अब आज तो उनके साथ जो लोग हैं केस करने वाले थे, केसवा जब किए थे तब मेरे पास भी आए थे कि नहीं केस करना है तो आप करिए, ये सब मेरा काम नहीं है। तो बाकी लोग केस किए थे, अब है जो केस करने वाले में से कुछ लोग आजकल उन्हीं के साथ हैं। दिस इज नॉट द लास्ट जजमेंट, ये कोई अंतिम फैसला नहीं है। इसके ऊपर जो जुडिशियल स्ट्रक्चर जो होता है, हाई कोर्ट होता है, सुप्रीम कोर्ट होता है, हम लोग लगातार इस बात को हम लोगों ने हाई कोर्ट में भी चैलेंज किया है और मुझे पूर्ण विश्वास है कि निचली अदालत का जो फैसला है हाई कोर्ट में बदल जाएगा। लालू जी के पक्ष में ये फैसला है। अगर बीजेपी से हाथ मिला लेते लालू जी तो शायद राजा हरिश्चंद्र कहलाते। आज भाजपा और आरएसएस इन लोगों से लड़ाई लड़ रहे हैं तो भाई सजा काट रहे हैं। आई हैव नो इंटरेस्ट, बिहार की जनता और देश की जनता को रुचि इस मामले में नहीं है कि चारा घोटाले में नीतीश जी की प्रक्रिया क्या है। बिहार की जनता और देश की जनता का इंटरेस्ट इसमें है कि आपके रहते 80 घोटाले हुए, आज तक कोई अधिकारी मंत्री या आप पे क्यों नहीं कार्रवाई की गई। 2 लाख करोड़ का हिसाब कहाँ है मुख्यमंत्री जी बताइए। 2 लाख करोड़ का इंटरेस्ट इसमें है। ट्रायल हुआ है, सजा हुई है, तो इस बार में हम क्या कर सकते हैं। न्यायालय हम लोगों की संवैधानिक व्यवस्था में इन सारी चीजों को करती है, तो जो भी न्यायालय का निर्णय होता है वो न्याय माना जाता है। ऐसा करनी और सफल यही प्रतिक्रिया है, दूसरा क्या है। अगर हम भी करेंगे तो ही करेंगे। और यह मुकदमा वही लोग किए थे जो आज इनके साथ हैं और आज भी न्यायपालिका पर पूरे देश के लोगों का भरोसा है, हम सबों का भी भरोसा है। राजनीति धन सृजन का माध्यम नहीं है, बल्कि राजनीति सामाजिक सेवा का मसला है। नीतीश कुमार ने सही कहा कि जो लोग उन पर, हमने तो केस किया नहीं और ना हम चाहते थे, जो लोग उन पर केस किए वो उन्हीं के साथ है। कुछ लोग बीजेपी में हैं, सर्वोच्च सरकार में रहता है, वो अपने तरीके से चीजें करता है। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को चारा घोटाले के 5वें केस में 5 साल की सजा सुनाई गई है। इसके साथ ही उन पर 60 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। डोरंडा कोषागार से जुड़े चारा घोटाले के मामले में सीबीआई की स्पेशल कोर्ट के जज एसके शशि ने यह फैसला सुनाया। लालू के वकील ने बताया कि आगे बेल के लिए अर्जी दी जाएगी, लेकिन बेल नहीं मिलने तक लालू को जेल में ही रहना पड़ेगा। डोरंडा कोषागार का मामला चारा घोटाले का सबसे बड़ा मामला था। चारा घोटाले में लालू यादव को मुख्य साजिशकर्ता बताया गया था। सीबीआई की तरफ से कहा गया था कि लालू यादव जब वित्त मंत्री और मुख्यमंत्री थे तो उनकी नाक के नीचे ये सब कुछ हुआ, यानी ये सब उनकी जानकारी में था। बता दें कि लालू यादव को पहले भी चारा घोटाले से जुड़े 4 मामलों में दोषी ठहराया जा चुका है। इनमें फिलहाल लालू बेल पर चल रहे हैं। इनमें भी उनको हाईकोर्ट से जमानत मिली थी। लोअर कोर्ट या ट्रायल कोर्ट ने उनको इसमें राहत नहीं दी थी। बाद में हाईकोर्ट में कुछ सजा काटने और हेल्थ इशू की दलील दी गई, जिस पर हाईकोर्ट ने उनको जमानत दी। लालू को ये राहत 42 महीने की सजा पूरी करने के बाद मिली थी। लालू यादव के वकील के मुताबिक आदेश में कोर्ट ने लिखा है कि सभी सजाएं कॉन्करेंटली चलेगी, यानी पिछले मामलों में भी लालू जितने दिन जेल में रहे हैं वो काउंट होगा। पिछले मामलों में लालू 2.5 साल से ज्यादा जेल में रह चुके हैं, इसलिए उन्हें उम्मीद है कि इस मामले में भी जमानत मिलेगी। और केस करने के बाद जब हुआ और अंत में सब पर जांच वांच शुरू हो गया, तो ट्रायल हुआ है, सजा हुई है, तो इस बार में हम क्या कर सकते हैं। वो तो उसको सच, तो इसलिए उसके बारे में मुझे कुछ नहीं कहना है। कहा कि हम भाई न केस किए थे न हम कुछ किया था, लेकिन अब करिएगा कि हम तो आपको बता रहे हैं कि जो केस करने वाले कई लोग तो आजकल उन्हीं के साथ हैं। तो हम तो केस वाले हैं नहीं, लेकिन किसी के ऊपर कोई भी चीज हुआ और सब ट्रायल हुआ है और कोर्ट से फैसला हुआ, सब चीज को देख रहा और उनको अधिकार है ऊपर जाकर के करना, तो वो अपना करेंगे। हमको इस पर कोई कमेंट नहीं। दिस इज नॉट द लास्ट जजमेंट, ये कोई अंतिम फैसला नहीं है। इसके ऊपर जो जुडिशियल स्ट्रक्चर जो होता है,
हाई कोर्ट होता है, सुप्रीम कोर्ट होता है। हम लोग लगातार इस बात को हम लोगों ने हाई कोर्ट में भी चैलेंज किया है और मुझे पूर्ण विश्वास है कि निचली अदालत का जो फैसला है हाई कोर्ट में बदल जाएगा। लालू जी के पक्ष में ये फैसला आएगा। सृजन घोटाला, उसका रिकवरी कौन करवाएगा? वो भी तो कोषागार से गया, वो भी तो ट्रेजरी का मामला था। बिहार के कितने जिलों में हुआ सृजन घोटाला? मुख्यमंत्री के जानकारी हेतु क्यों नहीं मुख्यमंत्री पे कार्रवाई की गई? बल्कि चारा घोटाला में तो लालू जी ने ही आदेश दिया जांच का। जिसने जांच का आदेश दिया, जिसने जांच करवाया, उसी को तुम जेल भेज दिए। मित्रों, आज लालू जी को सजा हो गई। मुझे इस पर कोई आश्चर्य नहीं हुआ, ये तो होना ही था, क्योंकि इसके पहले भी 4 मामलों में उनको सजा हो चुकी है। लेकिन सबसे आश्चर्य की बात यह है कि जिन लोगों ने लालू जी के खिलाफ मुकदमा दायर किया, यानी श्री शिवानंद तिवारी, श्री भूषण पटेल, श्री प्रेमचंद मिश्रा, वो तमाम लोग आज लालू जी के सलाहकार हैं या उनके साथ हैं। और आरोप हम पर लगाया जाता कि फंसा दिया। जब लालू यादव पर पहली बार चार्जशीट फाइल हुआ, उस समय उनके समर्थन से बनने वाले देवगौड़ा देश के प्रधानमंत्री थे, और जब पहली बार उनको सजा हुई उस समय मनमोहन सिंह देश के प्रधानमंत्री थे। और आरोप हम पर लगाया जा रहा कि फंसा दिया गया। तो एक रटा रटाया एक तकिया कलाम है कि पिछड़े थे इसलिए फंसा दिया गया, बीजेपी के लोगों ने फंसा दिया। अरे कोर्ट किसी पार्टी का नहीं होता। आपको 5-5 मामलों में कोर्ट ने सजा दी है, किसी बीजेपी के जज ने सजा नहीं दी है। तो इसलिए जो आपने किया वो आप भर रहे हैं। क्योंकि मुझे इस उम्र में उनका जेल जाना मुझे बहुत व्यक्तिगत तौर पर अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन कानून अपना काम करता है। तो इसलिए जो भी कुछ हुआ है इससे मुझे कोई आश्चर्य नहीं है। आश्चर्य उन लोगों को हो सकता है जिन लोगों ने पेयजल दाखिल किया और फिर लालू जी से जाकर हाथ मिला लिया। धन्यवाद। ऐसा करनी और संभव यही प्रतिक्रिया, दूसरा क्या है? अगर हम भी करेंगे तो वही करेंगे, भरेंगे, और जो जैसा करेगा वैसा भरेगा। ये तो समाज का परंपरा है और ये तो शुरू से सृष्टि ही है हमारे यहाँ कि कर्म के आधार पर सब कुछ होता है। देखिए, ये तो एक लंबी न्यायिक प्रक्रिया के बाद न्यायादेश दिया गया है और यह अपने समय का काफ़ी चर्चित घोटाला है। और जो कई कोषागार में लगातार इस तरह के घोटाले हुए और उसमें ये सबसे बड़ा घोटाला के नाम से जाना जाता है। और यह मुकदमा वही लोग किए थे जो आज इनके साथ हैं। और आज भी न्यायपालिका पर पूरे देश के लोगों का भरोसा है, हम सबों का भी भरोसा है। कानून ने अपना काम किया है। और ये आरोप लगाना कि इस न्यायिक प्रक्रिया को कहीं से प्रभावित किया गया है, ये सरासर झूठा आरोप है। इन आरोपों से प्रत्येक व्यक्ति को बचना चाहिए। न्यायपालिका अपना काम करती है, कानून के दायरे में काम करती है और न्यायपालिका के आदेश को स्वीकार करना चाहिए। जहाँ तक सारा मामला सामने है, सब कुछ न्यायालय में हो रहा है, कहीं बाहर तो कुछ हो नहीं रहा है। और न्यायालय हम लोगों की संवैधानिक व्यवस्था में इन सारी चीज़ों को करती है। तो जो भी न्यायालय का निर्णय होता है वो न्याय माना जाता है। न्यायालय की निगरानी में चला जांच। माननीय लालू प्रसाद जी पहले से दोषी और सजा याफ्ता राज्य के विभिन्न कोषागारों से, चाहे वह झारखंड हो या बिहार हो, अवैध रूप से राशि की निकासी किया तो स्वाभाविक है, सजा तो स्वाभाविक प्रक्रिया है। तो सामाजिक न्याय का तथाकथित पाखंड, संपत्ति सृजन जैसा गुनाह राजनीति में किया तो न्यायपालिका के द्वारा जो सजा दिया गया है वह न्यायिक क्षेत्र का मामला है। लेकिन भविष्य के लिए एक महत्वपूर्ण संकेत है कि राजनीति धन सृजन का माध्यम नहीं है, बल्कि राजनीति सामाजिक सेवा का मसला है। इसे न्यायपालिका ने जो भी सजा दिया है
वह देश के संविधान के तहत जो न्यायपालिका को अधिकार प्राप्त है उसके तहत सजा मुकर्रर हुआ है। सर्वोच्च सरकार में रहता है, वो अपने तरीके से चीजें करता है। मुझको लगता है कि ये मामला हाईकोर्ट में अविलंब जाना चाहिए। हाईकोर्ट से निश्चित न्याय मिलेगी। 60 लाख का जुर्माना भी खत्म होंगे या कम होंगे। नीतीश कुमार ने सही कहा कि जो लोग उन पर, हमने तो केस किया नहीं और ना हम चाहते थे, जो लोग उन पर केस किए वो उन्हीं के साथ है। कुछ लोग बीजेपी में हैं, तो मुझको लगता है कि इस मामले को हम लोगों को अविलंब सर्वोच्च न्यायालय जाना चाहिए, ताकि वह अपना सही वक्त अपनों के बीच गुजार सके और न्याय मिल सके। क्या इस बेसिस पे उनको बेल? इस आदेश में ही लिखा दिया गया है कि सभी सेंटेंस का करेंटली चलेंगे, तो जो प्रीवियस केस में भी जो जितनी दिन जेल में रखे वो भी काउंट किया गया। मतलब इनसे क्या लगता है? हिसाब से जो है वो 2.5 साल से ज्यादा इस केस में रखे। क्या लगता है इनसे कि आधी सजा पूरी होने के कागज पे इनको बेल मिलेगी? पहले मिली है 3 केस में, तो उम्मीद करते हैं कि इसमें भी